Good morning, all of you. Now, here the topic of globe, latitude, and longitudes. In previous class, we had studied about important pillars of latitudes and लैटिट्यूड्स. हमने प्रीवियस क्लास में लैटिट्यूड्स और इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा है. ठीक है, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे. आज का जो हमारा टॉपिक है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के हीट जोन्स क्या क्या हैं, कि वो कौन कौन से जोन हैं जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है. ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा कि गर्मी पड़ने का रीज़न क्या होता है. गर्मी पड़ने का रीज़न सूरज की रोशनी है. ठीक है, सूरज की रोशनी जितनी तेज आएगी गर्मी उतनी ज़्यादा लगती है. ठीक है, तो उन्हीं के बारे में है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. ये चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 लेकर हम आज प्रेजेंट हुए हैं यहाँ पर. ठीक है, मैंने एक छोटा सा मॉडल बनाया हुआ है. ये अर्थ है और ये सन है. ठीक है, कंफ्यूज मत हो, सन आपको छोटा दिख रहा है तो मैंने वैसे बनाया है जैसे हमको सन जो अर्थ से दिखाई देता है. ठीक है, थोड़ा छोटा दिखता है यहाँ से, लेकिन एक्चुअल में हम देखें तो अर्थ से बहुत बड़ा है सन. ठीक है, छोटा क्यों दिखाई देता है? वो बहुत ज़्यादा दूर है हमसे, उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो सन हमको छोटा दिखाई देता है. तो यहाँ पर कल जब मैंने लैटिट्यूड्स के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि सबसे सेंटर में जो होता है, ठीक है, वो इक्वेटर होता है जो कि 0 डिग्री पर है. ठीक है, इक्वेटर को हम 0 डिग्री से डिनोट करते हैं ना. जब हम ऊपर जाते हैं तो वो नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहलाता है और जब नीचे आते हैं तो वो साउथ लैटिट्यूड कहलाता है. ठीक है, इसको हम यही देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से ऊपर का जो पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर से जो नीचे का पार्ट है वो साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध. ठीक है, तो हमने इक्वेटर से इसको आइडेंटिफाई किया है. अब हम देखते हैं, ये आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा 23.5 डिग्री. ठीक है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि एक नॉर्थ लैटिट्यूड है. ठीक है, फिर नीचे आप देखेंगे 23.5 डिग्री, ये साउथ पर है. ठीक है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ठीक है, कैप्रिकॉन बोलते हैं और ये साउथ लैटिट्यूड पर आता है. ठीक, अब मैंने देखिए इसका बनाने का एक ही रीजन है कि इसको हम बनाते क्यों हैं. ठीक है, इसको हमने ऐसे ही शो क्यों किया है. बेटा समझने वाली बात यह है कि सन की जो लाइट है, ठीक है, बेसिकली इन दो लाइनों के बीच में, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यहीं पर ज्यादा पड़ती है. ठीक है, तो हमारा हीट जोन यहीं पर होगा. जैसे सन की रेस आप देखें, सन की रेस यहां पर सीधी आ रही है. ठीक है, यानी ये वाला जो जोन जो है, ठीक है, इस जोन पर ज्यादा गर्मी होगी. एंड यदि हम यहां पर देखें तो सन की जो रेस है वो स्लांटिंग है. स्लांट का मतलब तिरछी आ रही है. ठीक है, तिरछी आ रही है, ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, लेकिन रादर देन इन प्लेसेस के यहां पर कम गर्मी होगी. ठीक है, इसीलिए ठीक है, ये तो दो जोन होते हैं. ठीक है, ये नॉर्थ का जोन है और ये साउथ का जो जोन है. ठीक है, यहां पर हमेशा बर्फ जमी होती है. ठीक है, ये पोल्स बोलते हैं हम इनको, पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो ये जो पोल है यहां पर हमेशा बर्फ जमी होती है. ठीक है, अब इसके बाद यदि हम आगे स्टडी करें इस पर, तो अब हम हीट जोन को क्लियरली आइडेंटिफाई करेंगे. सबसे पहले आप समझें, ठीक है, कि अर्थ का जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है. ठीक, तो मैं आपको यहां पर कुछ दिखाना चाहूंगा. दिस इज द मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ. ये अर्थ का एक मिनिएचर मॉडल है. ठीक है, ये ग्लोब है, इसको हम ग्लोब बोलते हैं. आप देखेंगे यहां पर कि 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है. ये आपको निडल ऊपर दिख रही है. ठीक है, ये निडल हमने स्टडी के लिए बनाया हुआ है. अब अर्थ का राउंड कैसे होगा. ठीक है, अपने एक्सिस पर तो घूमती, साथ में सन के चक्कर लगा रही है. तो अपने एक्सिस पर अर्थ, हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में कि अपने एक्सिस पर अर्थ पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है. ठीक है, यानी इसका जो राउंड है वेस्ट टू ईस्ट होता है, ऐसे. ठीक है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूमती जाती है और सन के चक्कर ऐसे लगाते जाती है. ठीक है, ऐसे लगाते जाती है. ये सन का चक्कर लगा रही है. ठीक, तो इसका घूमना जब ऐसे होता है, सन एक जगह पर रुका हुआ है. ठीक है, सन यहीं पर रुका हुआ है, सन का मूवमेंट नहीं है कहीं पर भी. लेकिन अर्थ जो है, अर्थ को आप देखें ऐसे मूव कर रही है, अर्थ ऐसे घूम रही है. ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है. ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट घूमने के साथ साथ ये क्या करती है, सन का चक्कर भी लगाते जाती है. ठीक है, सन का चक्कर भी लगाते जाती है. ये अर्थ का मूवमेंट्स है. ठीक, अर्थ के मूवमेंट में आप देखेंगे कि वेस्ट टू ईस्ट तो घूम रहा है अर्थ अपने एक्सिस पर. ठीक है, एक्सिस पर घूमने के साथ साथ ये सन के चक्कर भी लगाती है.
अब मैं आपको इसका एक वीडियो भी दिखाना चाहूंगा कि अर्थ का जो रोटेशन है एंड रिवॉल्यूशन है वो कैसे हो रहा है। तो आप वीडियो को केयरफुली देखें कि वीडियो कैसे चल रहा है, ठीक है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में अर्थ का मूवमेंट क्या हो रहा है एंड अर्थ सन के चक्कर कैसे लगा रही है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पाथ होता है, आपको आप दिख रहा होगा कि अर्थ का जो मूवमेंट है वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है, और वेस्ट टू ईस्ट होने के साथ साथ अर्थ क्या कर रही है, सन के चक्कर भी लगा रही है। देखिए किस गति में चक्कर लगा रही है, आपको इस वीडियो में क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा होगा, ठीक है, कि ये वीडियो जैसे चल रहा है, ठीक। इस वीडियो के साथ साथ आपको ये समझ में आ जाएगा कि अर्थ का मूवमेंट क्या हो रहा है, अर्थ झुकी होने के साथ साथ, ठीक है, सन के चक्कर कैसे लगाती है। सबसे आपको नोटिस ये करना है कि अर्थ अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, इसीलिए हमको सूर्य जो है वो क्या बोल सकते हो आप, ईस्ट से यानी पूर्व से उगता हुआ महसूस होता है। एक्चुअल में यदि हम देखें तो जो सन की कंडीशन है वो स्टेबल है, सन कहीं नहीं मूव कर रहा है, मूव हम कर रहे हैं, यानी हमारी पृथ्वी मूवमेंट कर रही है, ठीक है। और उसी मूवमेंट की वजह से दिन और रात, फिर हम जब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि पृथ्वी की गतियां क्या क्या होती हैं, ठीक, दिन और रात क्यों होते हैं, तो इस वीडियो में आपको क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि अर्थ का मूवमेंट कैसा है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, जो वीडियो चल रहा है। आई होप आपने ये वीडियो देख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब हीट जोन के बारे में लिखा हुआ है कि आप आपकी बुक में देखेंगे, पेज नंबर 12 में देखेंगे, लिखा है कि द मिड डे सन इज एग्जैक्टली overhead at least once a year on all latitude in Tropic of Capricorn and Tropic of Cancer। कि Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के बीच में सन कभी ना कभी एक बार हमारे सर के ऊपर जरूर आता है, ठीक है। दिस एरिया therefore received the maximum heat and is called torrid zone। टॉरिड जोन का मतलब होता है उष्ण, समझ सकते हो, टॉरिड जोन को मतलब गर्मी वाला जोन कहते हैं। Now the midday sun never shine overhead on any latitude beyond Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn। यानी मिड डे में सन कभी भी यहां की इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे कहीं पर भी सन ओवरहेड नहीं होता, तो यहां पर कम गर्मी होती है। और यहां के जोन्स को यहां पर लिखा है कि टेम्परेट जोन कहा जाता है, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है, ठीक है। इसी के बारे में लिखा है यहां पर कि द एंगल ऑफ द सन रेज गोज टू डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल एज सच द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्किल द साउदर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर, दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन। अब मैंने यहां पर दो गोले आपको दिखाने के लिए बनाए हैं, ये, ठीक है। ये कहलाता है आर्कटिक जोन और ये कहलाता है अंटार्कटिक जोन, ठीक है। यहां पर जो सन की लाइट्स हैं बहुत कम आती हैं, ठीक, इसलिए यहां का जो टेम्परेचर है वो कम रहता है और इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट यहां पर है एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्किल एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। It is because here the sun does not rise much above the horizon, therefore its rays are always slanting and provides less heat. These are therefore called freeze zone। फ्रिजिड जोन, इनको हम फ्रिजिड जोन कहते हैं क्योंकि सन की रेस यहां पर स्लांटिंग आ रही है, ठीक है, तेज नहीं आ रही है। ये फ्रिजिड जोन है। यहां पर फ्रीज का मतलब होता है, बेटा आपके घर में फ्रिज होगा, उसका मतलब देखिए फ्रिज में क्या होता है, जब हम फ्रीजर में देखते हैं तो वहां बर्फ जमी होती है, तो ये फ्रिजिड जोन है और यहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है।
तो हमने यहां पर अभी देखा टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, टॉरिड जोन। अंडरस्टैंड नाउ द टॉपिक ऑफ व्हाट आर लॉन्गिट्यूड, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। बेटा कल की क्लास में हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था। ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, मैंने यहाँ पर 2 ग्लोब्स ड्रॉ किए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि क्या बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूड्स बनते कैसे हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ लॉन्गिट्यूड्स बनाऊंगा और यहाँ पर मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स दोनों को रिप्रेजेंटेट करूंगा, इसलिए मैंने ये 2 बनाए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ, सिर्फ मुझे यहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स बनाना है क्योंकि देखिए लॉन्गिट्यूड्स क्यों बनाए जाते हैं। लैटिट्यूड्स जो बना हुआ है, लैटिट्यूड से हमको सिर्फ लोकेशन के बारे में पता चल रहा है। मान के चलिए कोई स्थान यहां पर है और कोई स्थान यहां पर है, ठीक है, दोनों ही सेम लैटिट्यूड्स पर है 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री, लेकिन हमको एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चलेगी, ठीक है, तो उसके लिए हमको लॉन्गिट्यूड्स बनाना जरूरी होता है। तो मैं यहां पर यह बताऊंगा कि लॉन्गिट्यूड्स बनते कैसे। सबसे पहले लिखिए, देखिए आपकी बुक में लिखा है कि टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस it is necessary to know something more than the latitude of that place. You can see for example that Tonga Island in the Pacific Ocean and Motrice Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude, that is 20 डिग्री साउथ, कि दोनों ही 20 डिग्री साउथ पर हैं, ठीक है। मान के चलिए मैं इसको मिटा देता हूं यहां पर, ठीक है, कोई जगह जो है वो 20 डिग्री साउथ पर है, मैं यहां पर दूसरी जगह लेके चलता हूं कि 23.5 डिग्री पर कोई दूसरी जगह होगी, एक यहां पर है। अब देखेंगे आप कि दोनों प्लेसेस जो हैं, मैंने यहां पर जो सर्कल किया है, दोनों प्लेसेस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं और दोनों ही प्लेसेस 23.5 डिग्री लैटिट्यूड्स पर हैं। तो क्या हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जान सकते हैं? नहीं जान सकते, ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक अलग से लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है जिसको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। इस ग्लोब को यदि आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो इसमें लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स दोनों बने हैं। लैटिट्यूड आड़ी लाइन होती है एंड लॉन्गिट्यूड ऊपर से नीचे यानी पोल को जोड़ने वाली लाइंस होती हैं ये, ठीक है। इनमें एक डिफरेंस होता है कि जो लैटिट्यूड्स हैं बेटा ये पूरी सर्कुलर होती हैं, यानी इस पूरे गोले को कवर करती हैं, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो सिर्फ पोल से लेकर पोल तक ही जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखा है नेक्स्ट देखें, नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट द प्रीसियसली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दिस प्लेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन टू रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड द मेरिडियन of longitude and the distance between them are measured in degree of longitude। अब जैसे हमने इनको डिग्री पे डिनोट किया है, हम उनको भी डिग्री पे डिनोट करते हैं, हर लाइन से एक डिग्री पर बनाई जाती है, ठीक है। लिखा कि each degree is further divided into minute and minute into second, they are semicircular and the distance between them decrease steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the Mediterranean meet। अब देखिए यहां पर मैं आपको बना के बताता हूं कि लॉन्गिट्यूड्स जो बनते हैं, ठीक है, इनके डिस्टेंस और इनके डिस्टेंस में क्या अंतर होता है। लॉन्गिट्यूड्स बेटा इस पोल से इस पोल पर आते हैं, ऐसे आते हैं, ठीक है, ऐसे आते हैं, इस पोल से इस पोल पर कनेक्ट होते हैं, ऐसे कनेक्ट होते हैं, ऐसे कनेक्ट होते हैं। अब आपको दिखना, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा यदि मैं यहां पर सारे लैटिट्यूड्स भी बना देता हूं, ठीक है, ये मैं सारे लैटिट्यूड्स यहां पर बना रहा हूं, ये अब यहां पर आपको क्लियर एक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि इन दो लैटिट्यूड्स, किसी भी दो लैटिट्यूड्स को आप देखें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है, ठीक है, यहां पर कहीं भी अंतर नहीं है, कहीं पर भी डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूड्स को देखते हैं तो बेटा आपको यहां पर इनका डिफरेंस 0 समझ में आ रहा होगा पोल्स में, लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, यहां पर मैं आपको एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं जिसको आप 0 डिग्री क्या बोल सकते हो, इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप देखेंगे कि यहां पहुंचते पहुंचते इनका डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, लेकिन पोल पर ये डिस्टेंस बिल्कुल भी 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या बता रहा है हमको, ठीक है, कि इनका डिस्टेंस हर जगह सेम नहीं होता है, लेकिन जब हम लैटिट्यूड्स को देखते हैं तो उनका डिस्टेंस हर जगह सेम होता है।
यहां पर जैसे मैंने ये बनाया हुआ है 0 डिग्री इक्वेटर, वैसे ही 0 डिग्री यहां पर भी हम इसको डिग्री पर शो करते हैं। याद रखें कि ये लाइंस जो हैं हर डिग्री पर एक लाइन खींची गई हैं, ठीक है। ग्लोब में यदि आप देखें तो हर डिग्री पर एक लाइन है, ठीक है, हर डिग्री पर ऐसी लाइन खींची गई है। अब देखिए ये लाइंस कैसे ड्रॉ की जाती हैं। आपको मालूम है कि अर्थ का मूवमेंट जो है, अर्थ का मूवमेंट वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, ठीक है। वेस्ट से जब ईस्ट की तरफ हो रहा है अर्थ का मूवमेंट, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि लाइन हमको ऐसे ड्रॉ करनी पड़ती है, ठीक है, कि सन पहले यहां पर राइज होगा, फिर जब ये मूवमेंट करेगा तो यहां पर आएगा सन, फिर मूवमेंट करेगा तो यहां पर आएगा सन। तो यहां का जो टाइम होता है बेटा वो आगे होता है। तो आप देखें कि ये जो है सेंटर वाली लाइन, ये भी 0 डिग्री की लाइन होगी। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये प्लस में जाता है, ठीक है। और उस तरफ वाली जो लाइंस होंगी सेंटर के बाद वाली, वो माइनस में जाती हैं। इसका मतलब ये टाइम के डिफरेंसेस को बताता है, जिसको हम आगे वाली क्लास में, नेक्स्ट वाली क्लास में हम टाइम के डिफरेंसेस को बताएंगे। सबसे पहले मुझे यहां पर आपको ये बताना है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स की ग्लोब में शो कैसे करते हैं, ये लोकेशंस को जानने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहां पर सिर्फ मैंने लैटिट्यूड बनाए हैं, अब यहां पर लॉन्गिट्यूड और जब लैटिट्यूड एक साथ बनते हैं तब आप देखें कि ग्लोब की कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है। ये 0 डिग्री की लाइन होती है, आप याद रखें। अब जब हम इसके ईस्ट की तरफ हम लाइंस बनाएंगे, ईस्ट की तरफ जब लाइन बनाएंगे तो वो प्लस की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये डिग्रीज हैं, आप समझ सकते हैं कि प्लस का मतलब बेटा टाइम यहां पर आगे की तरफ होगा, ठीक है। टाइम यहां पर प्लस होता है 0 डिग्री से, और ये 0 डिग्री की जो लाइन है वो लंदन की एक वेधशाला जिसको ग्रीनविच बोलते हैं वहां से खींची गई है, ठीक। अब यदि आपको दिख रहा होगा यहां पर क्लियर मेंशन होगा कि ये लोकेशन हम आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। ये जो 2 डॉट्स मैंने बनाए थे यहां पर, एक डॉट ये है, एक डॉट ये है, तो ये डॉट्स जहां पर लॉन्गिट्यूड से टकराएंगे, ठीक है, हम एग्जैक्ट लोकेशन बता देंगे कि कहां पर है। तो जैसे इसने गोले को 2 पार्ट में डिवाइड किया, अर्थ को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, उसी तरीके से जो 0 डिग्री की लाइन है, 0 डिग्री की जो लॉन्गिट्यूड्स है, ठीक है, ये 0 डिग्री की जो लॉन्गिट्यूड्स है, मान के चलिए ये है वो लॉन्गिट्यूड्स, तो ये भी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। कैसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी? एक इधर का साइड हो जाएगा और एक इधर का साइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा आप याद रखें, जब हम मैप में, ग्लोब में या किसी भी कंट्री के मैप को रीड करते हैं तो हमेशा उसकी लोकेशंस ऐसे होती है बेटा, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ठीक है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। किसी भी मैप को पढ़ने का ये सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया डायमेंशन है। हम इसी डायमेंशन से किसी भी मैप को या ग्लोब को रीड करते हैं। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो हमने इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोला है, तो इसको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इसको हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। यानी यहां की लाइन से इस तरफ का जो हेमिस्फीयर होगा वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इस तरफ का जो हेमिस्फीयर होगा वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये 4 हेमिस्फीयर हो गए, ठीक है, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये हेमिस्फीयर क्यों बनाए गए हैं, किस लिए बनाए गए हैं, इसकी स्टडी हम आगे वाली नेक्स्ट वाली क्लासेस में करेंगे, जहां पर हमको टाइम का डिफरेंसेस पता चलेगा कि हम जब इधर आते हैं तो टाइम में क्या डिफरेंसेस आते हैं और जब हम उधर जाते हैं तो टाइम में क्या डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।